साहिर लुधियानवी साहब की लाइंस है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन जिंदगी में क्या वाकई में हर अफसाने को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ना मुमकिन है? शायद नहीं। हमारी आज की कहानी ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में है जिनके बीच एक अफसाना 20 साल तक चलता है और 20 साल बाद उनके बीच का यह अफसाना क्या वाकई में एक खूबसूरत मोड़ पर छूटता है या नहीं, ये बात देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिलर स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी ओ हेनरी की 20 साल बाद। तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर है। वहां करीबन रात के 9:45 बज रहे हैं और न्यूयॉर्क के मार्केट में अब दुकानें बंद होने लगी हैं। सब लोग वापस अपने घर जाने लगे हैं। लोगों को अपने घर वापस लौटने की जल्दी है क्योंकि सर्दियों की रात है और ठंडी ठंडी हवा अब चलनी शुरू हो चुकी है। तो सब लोग अपना काम धंधा बंद करके अब वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं कि इन्हीं सबके बीच में से एक पुलिस ऑफिसर मार्केट की इसी गली में से गश्त लगाता हुआ, राउंड लगाता हुआ निकलता है। जिस तरह वो वहां से निकल रहा है, जिस तरह से वो चल रहा है, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो काफी जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है। उस वक्त वो देखता है कि सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, सब लोग घर के लिए वापस निकल रहे हैं और इसी तरह से घूमता घामता वो एक हार्डवेयर की दुकान के सामने पहुंचता है, जहां उसे उस बंद हार्डवेयर की दुकान के सामने एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। अब उस आदमी को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कोई दुकानदार नहीं है, ये कोई शायद लोकल इंसान भी नहीं है, क्योंकि वो देखने में काफी रईस, काफी पैसे वाला नजर आ रहा है। तो ये पुलिस ऑफिसर धीरे से चलकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि जेंटलमैन, एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक है? आप इतनी देर रात यहाँ इस बंद हार्डवेयर की दुकान के सामने खड़े हैं, कुछ चाहिए आपको? तो वो आदमी जवाब देता है कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ ऐसा सामान भी नहीं चाहिए कि मैं इस दुकान के सामने खड़ा हूं सामान के लिए। एक्चुअली यहां पर कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि हाँ, वाकई में यहाँ पर करीबन 5 साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो वो आदमी उसे बताता है कि उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रैडीज। और तभी इंस्पेक्टर को याद आता है कि वाकई में यहाँ पर बिग जो ब्रैडीज नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो करीबन 5 साल पहले बंद हो गया। तो इंस्पेक्टर उस आदमी से पूछता है कि क्या वो रेस्टोरेंट के ओनर से या रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने आया है, मतलब वो यहाँ क्यों खड़ा है? तो वो आदमी उसे बताता है कि नहीं, मुझे रेस्टोरेंट के मालिक से नहीं मिलना है। एक्चुअली मैंने अपनी जिंदगी के सबसे जिगरी, सबसे अच्छे दोस्त के साथ आज से ठीक 20 साल पहले उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था और वो शाम मैं आज तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरी इस शहर में, न्यूयॉर्क में आखिरी शाम थी, क्योंकि अगले ही दिन मुझे यहां से बहुत दूर निकल जाना था अपनी जिंदगी में कुछ बनने, कुछ कमाने, एक मुकाम हासिल करने। तो मेरे उस सफर से पहले, मेरे न्यूयॉर्क को छोड़ने से पहले, मैं और मेरा जिगरी यार जिम्मी वेल्स, हम दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिले थे और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम आज से ठीक 20 साल बाद इसी जगह पर वापस आकर मिलेंगे और देखेंगे किसने जिंदगी में कितना कुछ कमाया है, कौन क्या कर पाया है, कौन क्या बन पाया है। और बस जिम्मी से मिलने के लिए ही आज मैं इतनी दूर से यहाँ न्यूयॉर्क में इस जगह आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि वो रेस्टोरेंट अब यहाँ नहीं रहा, लेकिन मुझे ये जगह अच्छी तरह से याद थी, इसीलिए मैं यहीं खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर काफी सरप्राइज्ड हुआ कि आज की दुनिया में भी ऐसे दोस्त हैं जो 20 साल बाद मिलने का वादा करें, और एक दोस्त वाकई में उस वादे को पूरा करने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर चला आया है। और इतने में उस आदमी ने सिगार मुंह में लगाया और अपनी माचिस से उसे जलाया, जिसमें इंस्पेक्टर को उसके हाथ की घड़ी दिखी, उसका स्कार्फ पिन दिखा, हल्का सा चेहरा भी दिखा और देखकर समझ में आ रहा था कि जिसके हाथ में इतनी महंगी डायमंड वॉच हो, जिसका स्कार्फ पिन इतना बड़ा डायमंड हो, वो वाकई में जिंदगी में कितना कुछ कमा चुका है। तो इंस्पेक्टर उस आदमी से पूछता है कि आपको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आपने इन 20 सालों में जिंदगी में वाकई में बहुत कुछ कमाया है। तो वो आदमी जवाब देता है कि वाकई में मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि आज
अपनी ही प्रॉपर्टी का जितना कुछ मैंने कमाया है उसका हिसाब रखना भी मेरे लिए मुश्किल है। और मैं दुआ करता हूं कि जिम्मी ने भी इतना कुछ कमाया हो, उसने भी बहुत कुछ हासिल किया हो, भगवान करे मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ईमानदार लड़का था। न्यूयॉर्क से बाहर जाने का उसे कभी ख्याल भी नहीं आया, उसके लिए उसकी दुनिया ये न्यूयॉर्क ही थी। लेकिन मुझे बहुत कुछ हासिल करना था, इसीलिए मुझे इस शहर से कभी लगाव रहा नहीं और मैं इसे छोड़कर बाहर निकल गया और मैंने अपने लिए इतना कुछ बना लिया। लेकिन आज जब इतने सालों बाद मैं जिम्मी को देखूंगा, उससे मिलूंगा, तो वाकई में मैं देखना चाहूंगा कि क्या वो इन 20 सालों में भी उतना ही ईमानदार रहा, और अगर हाँ तो इस ईमानदारी के साथ उसने कितना कुछ कमाया है। उस आदमी की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा 10 बजने में 3 मिनट बचे हैं। आप दोनों का तय किया हुआ टाइम 10 बजे का टाइम, जो आज से 20 साल पहले आपने तय किया था, बस होने ही वाला है। और बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि इतनी सर्द रात में आपका दोस्त आपसे मिलने आएगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि देखो, ऐसा मत कहो, मैं जानता हूं वो अपने वादे का बहुत पक्का है, वो जरूर मुझसे मिलने आएगा, तुम देखना। तो इंस्पेक्टर जवाब देता है कि देखिए, मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरी यहाँ पर पेट्रोलिंग की, गश्त लगाने की ड्यूटी है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको और आपके दोस्त को ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और ये कहकर वो इंस्पेक्टर वहां से निकल जाता है और वो आदमी धीरे धीरे अपना सिगार पीता है, इधर उधर देखता है, सोचता है कि वाकई में अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी भी शायद जिम्मी नहीं आएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है जो जिम्मी को आज यहाँ आने से रोक पाए। और बस 10 मिनट बाद ही उसे दिखता है एक लंबा सा आदमी उसकी तरफ चलकर आता हुआ, जिसने लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ है, जिसके सर पर हैट है। वो उसके पास आता है और आकर उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है और इस आदमी के मुंह से निकलता है जिम्मी, और वो कहता है बॉब। जी हाँ, ये आदमी जो इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, जो वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, उसका नाम था बॉब। और जैसे ही बॉब अपना नाम सुनता है वो जिम्मी के गले लग जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद मिलकर कितने खुश थे ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर बॉब जब थोड़ा उससे अलग होता है तो कहता है कि जिम्मी, जब मैं गया था उस वक्त तो तुम्हारी हाइट इतनी अच्छी नहीं थी, अब तो तुम काफी लंबे हो गए हो। तो उसने कहा कि देखो, उस वक्त हम 20 साल के थे, मेरी हाइट उसके बाद भी 2-3 इंच बढ़ी है, इसलिए शायद तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो बॉब कहता है ठीक है, हाइट वाइट को गोली मारो, एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहां पर मैंने आज के लिए हमारा डिनर बुक किया हुआ है, चलो फटाफट चलकर वहां चलते हैं। और वो दोनों हाथ में हाथ डाले अब साथ चलने लगते हैं। थोड़ी दूर बात करते करते आगे चलते हैं कि अचानक से लाइट के नीचे बॉब को जिम्मी का चेहरा दिखता है और वो एकदम से रुक जाता है और उससे कहता है कि देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने सालों में किसी की हाइट बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का चेहरा इस कदर नहीं बदल सकता। मेरा दोस्त, मेरा जिम्मी ऐसा नहीं दिखता था, वो तुम जैसा नहीं था। तुम वाकई बताओ, तुम कौन हो? तुम जिम्मी नहीं हो, राइट? और इतने में ही वो दूसरा आदमी बॉब के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं जिम्मी नहीं हूं। तो ये सुनकर बॉब एकदम अचंभे में आ जाता है कि अगर तुम जिम्मी नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त यहां उसका इंतजार कर रहा हूंगा, और तुम कैसे यहां तक पहुंचे? तो वो आदमी उससे कहता है कि हम पुलिस वाले हैं साहब, हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी के भी पास पहुंच जाते हैं, खासकर वहां जहां हमें पहुंचना होता है। अब ये बात सुनकर कि सामने खड़ा आदमी जिसने बॉब के दोनों हाथ पकड़ लिए थे वो एक पुलिस वाला है, बॉब के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि बॉब एक अपराधी था। इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी जो उसने बनाई थी वो सीधे रास्तों से नहीं बनाई थी। उसने बहुत से क्राइम्स किए थे और शिकागो पुलिस उसकी खोज में थी, और ये इंफॉर्मेशन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी थी। और इससे पहले बॉब कुछ करता, उस पुलिस वाले ने बॉब के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी। बॉब को समझ नहीं आया कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ जिम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। कि इतने में ही उस पुलिस वाले ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेपर निकाला और बॉब को थमा दिया और उससे कहा कि जरा इस पर तुम्हारे लिए एक मैसेज है, उसे पढ़ लो। बॉब ने वो पेपर खोला तो उस पर लिखा था, बॉब मेरे दोस्त, बहुत खुशी हुई ये जानकर, ये देखकर कि तुम्हें 20 साल पहले किया हुआ वादा आज भी याद है। मैं जानता हूं कि इन 20 सालों में शुरुआत के 1-2 साल हमने एक दूसरे से बात की, हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर हम अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। लेकिन आज 20 साल बाद मैं तुमसे मिलने आया था। वही इंस्पेक्टर जो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। लेकिन जब तुमने अपना सिगार जलाया और मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा तो तुम्हें देखते ही मुझे याद आ गया वो चेहरा जो कि इस वक्त शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट वांटेड आदमी है। मैं चाहता तो खुद तुम्हें उस वक्त अरेस्ट कर सकता था,
लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने सबसे जिगरी यार को हथकड़ी पहनाने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए मैंने वहां से निकलकर अपने साथियों को तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी लोकेशन दी, और अब तुम अंडर अरेस्ट हो। और नीचे दस्तखत थे तुम्हारा जिम्मी। वो नोट पढ़कर, वो चिट्ठी पढ़कर बॉब की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुशी हुई इस बात की कि वाकई में जिम्मी ने अपना ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, और उसे याद था कि 20 साल बाद उसे बॉब से मिलने वहीं आना है। लेकिन हां, अब बॉब हमेशा के लिए सलाखों के पीछे जा चुका था। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में बात की, हर अफसाने को खूबसूरत मोड़ पर लाकर अंजाम देना मुमकिन नहीं होता। कभी कभी कुछ अफसाने, कुछ किस्से ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होते हैं जो इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, और ऐसा ही कुछ इस कहानी में बॉब और जिम्मी के साथ हुआ। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।